यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी सरकार की तैयारी है कि कैसे यूपी में जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। और इसीलिए 25 से 29 सितंबर तक जो इंडिया एक्सपो मार्ट है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारी है अब यूपी सरकार की। हमारे साथ यूपी सरकार के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी जी, उनसे जानेंगे। सर, ये एक बार फिर चौथा संस्करण जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड शो का ये आयोजित होने जा रहा है। काफी बड़े स्तर पर इस बार ये होने जा रहा है। क्या कुछ तैयारी है? कितने हजार करोड़ के एमओयू हो सकते हैं? यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का ये चौथा संस्करण है और ये नोएडा के एक्सपो मार्ट में 25, 26, 27, 28, 29 सितंबर को होगा। और निश्चित रूप से इसमें जो हमारा लक्ष्य है, लगभग 550 विदेशी बायर इसमें रहेंगे और 4000 से अधिक करोड़ का हम लोग एमओयू साइन करने का प्रयास हमारा है, लक्ष्य हमारा है। और उत्तर प्रदेश के विकास में बड़ी मात्रा में निवेश आएगा और बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार इस मेले के माध्यम से मिलेगा। जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि 27 के इलेक्शन से ठीक पहले ये एक बड़ा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, 4000 करोड़ का एमओयू, क्या इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश है कि सरकार यूपी को जो कह रही कि इन्वेस्टमेंट का हब बन गया है, इसके जरिए एक संदेश देगी बीजेपी? नहीं, उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में जो काम हुए हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में जो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य है, उत्तर प्रदेश देश की विकास यात्रा में बाधक है, लेकिन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आधारभूत ढांचे का निर्माण हुआ है और बड़ी संख्या में निवेश हुआ है और उस निवेश के माध्यम से उद्योग लगे हैं, कारोबार बढ़ा है और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार इससे मिला है। इस बार जो हमारा चौथा संस्करण है इंटरनेशनल ट्रेड शो का, उस ट्रेड शो में 4000 से अधिक करोड़ के एमओयू साइन होंगे और बड़ी संख्या में उसके निवेश आएगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। यही हम लोगों का लक्ष्य है। कई बार हमने देखा है इससे पहले भी, चाहे हम कहें कि जो तमाम और इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें एमओयू तो हो जाते हैं पर धरातल पर काम होता नहीं है, कोई इंडस्ट्री लगती नहीं है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। क्या विभाग का मुखिया होने के नाते आप ये अधिकारियों को कहेंगे कि भाई कम से कम ये चेक जरूर करो कि जिसने एमओयू किया वो आ रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है, यूनिट लगा रहा है या नहीं लगा रहा है? उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जो एमओयू हुए हैं वो धरातल पर भी उतरे हैं और हम लोग विभागीय समीक्षा में इन विषयों पर जरूर रिपोर्ट लेते हैं कि किस स्तर पर एमओयू हुए हैं और ज़मीन पर कितने उतरे हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आज उत्तर प्रदेश ने बड़े स्तर पर निवेश हुआ है और निवेश के कारण उत्तर प्रदेश आज विकास की यात्रा का प्रदेश देश की नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता है। बड़ी संख्या में जगह जगह उद्योग हमारे लगे हैं और उसी का प्रभाव है ये कि आज उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। सर, अगर एमएसएमई सेक्टर की बात करें, सूक्ष्म लघु मध्यम, 80 लाख के आसपास जो इकाइयां हैं जो आप लोग कहते हैं, क्या ये जो इंटरनेशनल ट्रेड शो होगा, इससे फायदा होगा उन लोगों को जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हैं और उनकी जो कला है, उनका जो व्यवसाय है, वो बाहर भी जाएगा? निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश में 90 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयाँ हैं और जो सामान का उत्तर प्रदेश से निर्यात होता है उसका लगभग आधा हिस्सा इन्हीं एमएसएमई की इकाइयों के द्वारा उत्पादित होता है। इस ट्रेड शो के माध्यम से हमारे जो एमएसएमई इकाइयों के स्टॉल लगेंगे, उन स्टॉलों के माध्यम से लोगों को, विदेशी बायरों को उनसे बातचीत करके और उन सारे विषयों को समझने का, उत्पादों को समझने का एक बड़ा अवसर उन लोगों के पास रहेगा और इससे निश्चित रूप से मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में हमारे जो उत्पाद हैं उन उत्पादों का निर्यात होगा। क्या प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देंगे इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए, या वही करेंगे? या ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है, एक स्तर पर तय होगा ये। लेकिन पिछले जो कार्यक्रम हुए उनमें 2 कार्यक्रमों में माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला है। सर, एक सवाल ये है कि 3 तारीख से यहाँ पर जो मॉनसून सेशन है वो शुरू हो रहा है असेंबली का, और कहा जा रहा है अनुपूरक बजट भी सरकार लाएगी। अब विपक्ष कह रहा है कि भाई अभी तो आपने मेन बजट पेश किया था, 3 महीने में ऐसा क्या कर दिया कि आपको अनुपूरक बजट लाना पड़ रहा है? और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई चुनाव आ रहा है इसलिए चुनावी लॉलीपॉप आप देने के लिए अनुपूरक बजट ला रहे हैं। एक संवैधानिक प्रक्रिया है और अनुपूरक बजट में जब हमें आवश्यकता होती है, सरकार
उस आवश्यकता के अनुसार बजट लाती है। तो जो भी परियोजनाएं हैं, लंबित परियोजनाएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए इन सारे विषयों को जो भी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के लिए सरकार ने ये सत्र बुलाया है और हम लोग अनुपूरक बजट अपेक्षा के अनुसार सरकार उसे पास कराएगी और जो परियोजनाएं हैं उन्हें पूरा करेगी। चुनावी लॉलीपॉप के लिए नहीं होगा अनुपूरक बजट? नहीं, निश्चित रूप से चुनावी से कोई इसका लेना देना नहीं है। हमारी सरकार विकास के प्रति और जो हमारी परियोजनाएं हैं वो निश्चित समय से पूरी हों, वो सरकार का लक्ष्य है और सरकार उसी लक्ष्य को प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेगी। ये समाजवादी पार्टी की तैयारी है, पेपर लीक, जंतर मंतर प्रोटेस्ट, राम मंदिर चोरी, इन सब मुद्दों पर आपको घेरने की तैयारी है, जवाब कैसे देंगे? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और विधानमंडल, हमारा जो विधानमंडल है वो सभी दलों को, सभी लोगों को सरकार से तत्कालिक विषयों पर सूचनाएं मांगना, जवाब मांगना उनका अधिकार है। हमारी पूरी तैयारी है। हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जो काम हम लोगों ने किए हैं और उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश सबके सामने है, एक बड़ी श्रृंखला हमारी उपलब्धियों की है पिछले 9 वर्षों की। विपक्ष के पास केवल नेगेटिव एजेंडा चलाने के अलावा कुछ नहीं है। समाज में किस प्रकार से नकारात्मक स्थिति पैदा हो, अब आज देखा होगा आपने जिस प्रकार से आज पप्पू यादव जो सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने किस प्रकार का ढोंग रचाकर हमारे साधु संतों के प्रति जो संदेश देने का काम किया है, साधु संतों को किस प्रकार से हमें चित्रित किया गया है, चित्रण किया गया है, ये जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। समाजवादी पार्टी के लोगों में हमारे साधु संतों में के प्रति, हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के प्रति जो उनके मन में जो एक विचार है वो इस घटनाक्रम से कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं, पप्पू यादव साधु बने और वो लोगों से चंदा ले रहे थे, फिर लेके भागने लगे। आज तो एक तरीके से नाटिका हुई है ये संसद के बाहर। लेकिन सवाल ये है कि राम मंदिर में तो दान चोरी हुआ, चढ़ावा चोरी तो हुआ ही है और उसका आरोप तो आप ही पे लग रहा है। नहीं, सरकार का राम मंदिर के ट्रस्ट से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। एक ट्रस्ट है और उसमें ट्रस्ट में ने शिकायत की कि इस प्रकार की शंकाएं पाई गई हैं और रिपोर्ट उन्होंने लिखाई। उस रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभिक जांच में जो लोग दोषी पाए गए उनके सबके खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे भी जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार, हमारी सरकार किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती। हम लोग जो भी कानून में प्रदत्त व्यवस्था है उसके आधार पर काम करते हैं। समाजवादी पार्टी को तो लग रहा है इस मुद्दे पे आपको घेरेंगे तो 2027 में साइकिल यूपी में चल जाएगी। समाजवादी पार्टी का तो इतिहास रहा है, ये इन लोगों के मन में, विपक्ष के लोगों को, कांग्रेसियों के मन में ये भावना है कि कम उनके ना चाहते हुए भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर कैसे बन गया। उनके पेट में दर्द होने का एक बड़ा कारण ये है। और आज भगवान श्री राम के प्रति, हिंदू साधु संतों के प्रति, मठ मंदिरों के प्रति किस प्रकार की अनास्था, अविश्वास समाज में प्रकट भरा जाए, ये उनका प्रयास है। लेकिन जनता सब जानती है। आप देखते होंगे हमारे सनातन के प्रति समाज में जो भावना है, आदर है, सम्मान है और अपने धर्म और परंपरा और संस्कृति के प्रति हमारा विश्वास है, वो बहुत मजबूत है। इन लोगों के अनास्था निर्माण करने से उसमें के विश्वास में कोई कमी आने वाली नहीं है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है यूपी सरकार के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ये इंटरनेशनल ट्रेड शो होगा, इससे जो यूपी की एमएसएमई इकाइयां हैं उनकी एक इमेज पूरी दुनिया में बनेगी और जो यूपी जिस विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है वो कहानी अब किसी से छिपी नहीं है। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज़ लीडर, लखनऊ।